एवरीवन, मैं हूँ ज़ेबा नाज और आप देख रहे हैं रिमीज़ गार्डन। हमारी आज की वीडियो बॉन्साई पर है और आपकी डिमांड पे हमने बॉन्साई बनाने का सेगमेंट भी शुरू किया था। आज हम नीम की बोंसाई बनाना सीखेंगे। नीम की बोंसाई हमेशा बीज से शुरू होती है, पर बीज से बोंसाई तक का सफर डिटेल में देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ना सिर्फ आसान है बल्कि मजेदार भी। अब हमारे साथ सीखते जाइए। सबसे पहले हम कोई भी छोटा सा पॉट ले सकते हैं। मैंने चाय की छोटी सी कप का इस्तेमाल किया है। इसके तले में हमें होल बनाना है ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माचिस की गर्म तीली या किसी सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तले में होल बनाने के बाद हम इसमें ग्रोइंग मीडिया डालेंगे। बाजार में तैयार ग्रोइंग मीडिया मिलता है, अगर वो नहीं भी है तो आप कोकोपिट का इस्तेमाल करें। कोकोपिट में कोई भी बीज जल्दी से उगता है क्योंकि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, तो आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। हम एक बार पानी देंगे। हमने कोकोपिट पूरा नहीं भरा है क्योंकि कोकोपिट एक्सपैंड होता है। अब हमारे पास नीम का एक बीज है। इस बीज से पौधा उगना है। इसे हम कोकोपिट में डाल दे रहे हैं और हल्के हाथों से ढक दे रहे हैं। जी हाँ, बीज ज़्यादा गहरे नहीं लगाया है हमने। एक दिन के बाद हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बीज में कोई अंकुरन हुआ है। हल्के हाथों से मैं हटा करके बीज देख रही हूँ। बीज फूल गया है, आकार में बड़ा हो गया है। सावधानी पूर्वक अगर देखा जाए तो बीज फटने की स्थिति में है और अंकुर दिख रहा है। वापस मैं इसे कोकोपिट में डाल देती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप भी यह प्रयोग करें, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है। वापस ढक देते हैं और इसमें हल्की वाटरिंग कर देते हैं। हमने इसे घर के अंदर छाया वाली जगह में ही रखा है। और तीसरा दिन, ओह, बीज अंकुरित हो चुके हैं। आपको देखकर खुशी महसूस होगी। देखिए, अभी पौधा सीधा नहीं हुआ है, कॉटिलीडन खुले नहीं हैं, पर बीज अंकुरित हो गया है और जीवन के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हल्की वाटरिंग करेंगे और इसे इंडोर ही रहने देंगे। अगले दिन बीज पत्र खुल गए हैं और नीम का पहला ट्रू लीफ अपीयर हो गया है। बीज से पौधा बनने तक का सफर तो पूरा हो चुका है। एक और दिन हम इसे अभी घर के अंदर रखेंगे। इंतजार है कि पत्तियां सीधी हो जाएं, इसीलिए एक दिन और फिर से हल्की वाटरिंग करेंगे। और हाँ, प्लांट को इंडोर ही रखना है। एक दिन के बाद पौधा हमारा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। पौधा तैयार हो गया है। हमने फास्ट मोड में आपको जरूर दिखाया है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है। बीज को उगने में ही 3 से 4 दिन लग गया है। पौधा तैयार है, लेकिन अब हम इसे किसी पॉट में लगा करके रहने देंगे अगले 3-4 महीनों के लिए। तकरीबन 6 महीने में यह पौधा नीम का अच्छा खासा बड़ा हो गया है। रूट्स इसकी अभी तक बहुत अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं। जमीन के ऊपर यानी कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर भी पौधे की ग्रोथ अच्छी खासी है। अब इसे हम आकार दे सकते हैं। बोंजाई को आकार देने के लिए आपको मेटल वायर की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो बिजली के पुराने तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइरली इसे प्लांट के पौधे के मुख्य तने के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। इसके बाद आप इसे चाहें जिस भी शेप में दें, एल शेप का आकार दें या चाहे तो इसे कैस्केड शेप दें। शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसमें जड़ों से छेड़छाड़ करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं होती है। पौधे को शेप देने के बाद पत्तियां और ब्रांचेस काट कर हटा दी जाती हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद इसमें फिर से नए पत्ते आते हैं और नई ब्रांचेस का आना शुरू हो जाता है। आपको हर छठे महीने अपने बोनसाई पौधे को प्रून करने यानी उसकी छटाई करने की जरूरत पड़ती है। हर बार आप खुद ही तय करेंगे कि आपको कौन सी शाखाएं रखनी हैं और किन शाखाओं को काट करके हटा देना है।
आप अपनी पसंद से बोंजाई को आकार दे रहे हैं, इसलिए शाखाओं को काटना आप पर निर्भर करता है। जिन शाखाओं को आप बेंड करना चाहते हैं, दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, उनके चारों तरफ मेटल वायर को लपेटेंगे और उसके बाद उसे झुका देंगे। स्पेशली किसी बोंजाई वायर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप बिजली के पुराने तारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस गमले में आपने पौधे को लगा रखा है, उसकी समय समय पर हल्की गुड़ाई कर दिया करें। पानी देना मत भूलिए, पानी आपको नियमित देना चाहिए। आप चाहें तो अपनी बोंसाई पॉट को गमले के टूटे टुकड़ों या मार्बल चिप्स से सजा सकते हैं। कटिंग के तकरीबन 1 महीने बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से आपने इसे बेंड किया था, उस शेप में ये डाल आ गई है। अब आप इन वायर्स को हटा भी दें तो पौधे की यह शाखा ऐसी ही झुकी रहेगी। शाखाओं पर नई पत्तियां भी आ गई हैं जो पहले से ज़्यादा हरी हैं और हेल्दी हैं। एक बार फिर से हमारी बोंसाई प्रूनिंग के लिए रेडी है, क्योंकि नई ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बड़ी होंगी। हम अनिश्चित शाखाओं को जिन्हें नहीं रखना है, उन्हें एक बार फिर से प्रून कर देंगे और पौधे को पानी वगैरह दे करके इंडोर रख देंगे। हमें हमेशा पौधे को ऐसी जगह रखना है जहां हल्की धूप आती हो। नई निकलती हुई शाखाएं बहुत तेजी से बड़ी होती हैं, इसलिए टाइम टू टाइम इनको प्रून करना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे मुख्य शाखा मोटी होती जाती है और बोंजाई का आकार लेते जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, बोंजाई मेकिंग एक एंडलेस प्रोसेस है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता। तभी तक आपका पौधा बोंजाई रहता है जब तक आपने उसे छोटे गमले में रखा है और जब तक आप उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, हमारी बोंजाई तो तैयार हो गई, आप कब शुरू कर रहे हैं? आपका साथ बना रहेगा तो ऐसी सैकड़ों वीडियोस आएंगी। जैसे हर पौधों को धूप, खाद और पानी की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमें भी आपके लाइक, शेयर और कमेंट की ज़रूरत होती है। चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग दें। कीप कमेंटिंग एंड वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।